Good evening, students. Welcome to our channel Vahan Academy. In the last class, we discussed about weathering and physical weathering, but today we discuss about the another topics of weathering, like geometry of rock disintegration, chemical weathering, and biological weathering. So let us start the class. आज का हमारा पहला टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ रॉक डिसइंटीग्रेशन और इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, ब्लॉक सेपरेशन और एक्सफोलिएशन। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कोई रॉक होती है और अगर हमारा जो हमने देखा होता कि जैसे हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, अब एक्सटर्नल फीचर्स में वेदरिंग के मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। जिसमें हमारा जो वाटर होता था और वाटर, विंड, आइस एंड वेव्स, ये 4 हमारे एलिमेंट थे वेदर और क्लाइमेट के, जिसकी वजह से हमारी ये जो पूरी वेदरिंग होती है ये वेदरिंग कंप्लीट होती है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा वर्क होता है, यहाँ पे जो वर्क होता है ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत आपका विंड का होता है और बाकी का जो वो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है आपकी जो रॉक्स होती है उस रॉक्स के अंदर से जो स्ट्रेस यानी कि जो टेंशन होती है, उस टेंशन की वजह से यहाँ पे ये हमारी पूरी वेदरिंग कंप्लीट होती है। क्योंकि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक फिजिकल जो हमारा वेदरिंग होती है उसका हम लोग एक पार्ट इसको बोलते हैं। जैसे हमारा हमने बोला था उसको एक अदर नेम देते हैं मैकेनिकल। अब मैकेनिकल वेदरिंग में हम इसको कैसे बोलते हैं, तो उसको इस वजह से कि जब हमारा देखते हैं कि ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन, अब इसका एक आपको फिगर है, एक रॉक बनी हुई है। अब इस रॉक में बोला क्या है कि ये आपकी क्या है, यहाँ पे एक ओरिजिनल सरफेस है, एक हमारे प्रेजेंट सरफेस है और सैंड ग्रेन्स है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि यानी कि यहाँ पे ये जो रॉक्स बनी हुई है, इस रॉक्स में जब यहाँ पे विंड आएगी और इसमें अंदर से यहाँ पे क्या होगा, इस रॉक्स में जब इस विंड के साथ में ये पूरा अपने कॉन्ट्रैक्शन कर रही होगी, तब इसके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इस रॉक्स के अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स प्लस टेम्परेचर, इनके वजह से क्या होगा, इनकी वजह से एक टेंशन यानी कि एक स्ट्रेस क्रिएट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, प्लस जब हमारा विंड इसको हिट करती है तो टेंशन और विंड की वजह से इसके जो कुछ पार्ट ये क्या होती है, थोड़ी बहुत एक्सपेंड होती है और एक्सपेंड होने में कुछ हल्के हल्के पार्ट्स में यानी कि इसमें कुछ क्रैक्स आते हैं। लेकिन क्रैक्स की वजह से यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब विंड यानी कि जो आपकी एयर होती है इससे यहाँ पे क्या होती है, हिट होती है, तो हिट करने के टाइम पे ये इसके कुछ पार्ट्स को कैरी करती है और कैरी करके ये उसको उसी सेम प्लेस में आपको ये सैंड ग्रेन्स यानी कि एक मोटी रेत, जैसे हम लोग रेगिस्तान में देखते हैं कि रेगिस्तान में क्या होता है, यानी जो रेत होती है वो रेत कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है, यानी इसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन लेयर होती है। बट यहाँ पे ये कैसा होती है, ये थोड़ी सी मोटी रेत होती है। जैसा कि मैंने आपको जब वेदरिंग की डेफिनेशन बताई थी, तो वेदरिंग की डेफिनेशन में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वेदरिंग एक वो प्रोसेस होता है जहां पे रॉक्स का डिकम्पोजिशन तो होता है, बट यानी कि यहाँ पे लेकिन उसके कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है और वो रॉक्स वहीं पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ उसके जो अदर पार्ट्स होते हैं कि उनमें चेंज होता है, यानी कि उसकी सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही ये जो सैंड ग्रेन्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो वेदरिंग है वो वेदरिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसके जो भी पार्ट्स होते हैं इस रॉक्स के, ये पार्ट्स यहाँ पे क्या होने लगे हैं, ब्रेक होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वेदरिंग का मीन्स होता है सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रेक होना और इरोजन का मीन्स होता है पूरी तरीके से टूट जाना। तो बच्चों अब हमारा सेकंड टॉपिक देखते हैं हम लोग, ब्लॉक सेपरेशन। अब ब्लॉक सेपरेशन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हमारे घर में मम्मी जब गोंद के लड्डू बनाती हैं तो गोंद के लड्डू में वो क्या करती हैं, वो सारे मेवे को एक साथ क्या कर देती हैं, अटैच कर देती हैं। ऐसे ही हमारी जो रॉक्स होती हैं इसमें क्या होती हैं, ये रॉक्स भी बहुत सारी रॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से अटैच होती हैं और जब उनमें वो टेंशन होती है तो टेंशन होने पे वो क्या हो जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। ठीक, और यही ब्रेक होने का जो हमारा प्रोसेस होता है ये प्रोसेस ही होता है ब्लॉक सेपरेशन। और उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो होता है हमारा एक्सफोलिएशन, जिसको आप लोग एक्सफोलिएशन डॉम्स का नेम भी देते हो। ठीक, अब ये एक्सफोलिएशन क्या होता है और इसके नीचे मैंने लिखा है रॉक्स प्लेक्स इन लीव्स, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें जो आपकी लीव्स होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो आपके हिल एरियाज होते हैं, अब उन हिल एरियाज में क्या होता है कि वहां पे आप लोग देखते हो थोड़ी थोड़ी लेयर होती है।
ठीक है। अब ये लेयर क्यों होती है? क्योंकि इन लेयर्स में होता ये है कि जब इसके अंदर टेंशन हो रही होती है, तो टेंशन होने में ये क्या होती है, ये थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी देर में एक्सपेंड होती रहती है। और जब एक्सपेंड होती है तो उस टेंशन और एक्सपेंड होने की वजह से ये क्या होती है, हल्की सी आगे खिसकती है। और आगे खिसकने में क्या होता है, एक पत्ती यानी कि लीव्स के बेस पे कैसी होती है, इनकी जो पूरा जो शेप होता है वो लीव्स के बेस पे यहाँ पे बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब ये क्या होती हैं, लीव्स के रूप में कैसी पूरी जो जो हमारी रॉक्स होती है ये लीव्स के रूप में टूटने लगती है, यानी कि जिसका प्रोसेस होता है ये बदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये तो हमारा था एक छोटा सा टॉपिक, बट जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा केमिकल वेदिंग एंड बायोलॉजिकल वेदिंग। पहले हमने हमारे पहले वाली वीडियोस में फिजिकल वेदिंग कंप्लीट कर ली थी। आज के हमारे जो दो मेन टॉपिक है वो हमारे केमिकल और बायोलॉजिकल। तो बच्चों हमारा केमिकल वेदिंग और बायोलॉजिकल वेदिंग स्टार्ट करते हैं। और इसका मीन्स ये होता है केमिकल का कि डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाय केमिकल प्रोसेस, यानी कि किसी भी रॉक या मिनरल्स का अगर आप केमिकली प्रोसेस से हमारा उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है या फिर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो उसे हम लोग केमिकल वेदिंग बोलते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट होता है कार्बोनेशन और ऑक्सीडेशन। बेटा जब आप लोग ये देखते हो कि हमारी इस पूरी अर्थ में जितने भी हमारे डेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें जो हमारी सॉइल होती है उसको ह्यूमस मिलता है, प्लस हमारे CO2, ठीक, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्लस H2O, ठीक है, वाटर। सो एयरफॉल जो हमारी जो रेनफॉल होती है, सो रेनफॉल के टाइम पे जब ये डेड एनिमल्स और CO2 इन दोनों से डेड एनिमल्स होती है प्लस हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 होती है, इनसे निकलने वाली CO2 और ये CO2 दोनों एक क्या होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं। और मिक्स होने के बाद में जो भी हमारी बारिश होती है उस बारिश के पानी के साथ में ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जब भी ये उस रॉक्स पे गिर रही होती हैं, सो रॉक्स पे गिरने के साथ में ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बनाने के बाद ये क्या करती हैं, जो हमारे उस रॉक्स में जैसे जो लाइमस्टोन होता है, तो लाइमस्टोन पे से मिलने के बाद जब क्या कहते हैं, ये कार्बोनिक एसिड प्लस लाइमस्टोन ये दोनों एक साथ मिलकर हमारे कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो हमारी जो रॉक्स होती है ये वेदर होने लगती है। और वेदर होने में जो हमारा H2O होता है, ये H2O उसके साथ में जो सॉल्यूशन बनता है हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये पार्टिकल्स होते हैं वो ये वहीं पे रह जाते हैं, प्लस जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक यानी कि हैवी लोड, जो हैवी लोड होता है कि उसको वहीं पे ड्रॉप कर देती है। और उसके बाद में जिनमें जो लोड होता है बहुत कम होता है, वो क्या क्या कर देता है, पानी अपने साथ में बहा कर ले जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं कार्बोनेशन। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? सो ऑक्सीडेशन का मीन्स ये होता है यानी कि प्रेजेंट O2। अब O2 क्या करता है कि O2 जब हमारी कोई रॉक होती है और उसके जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो मिनरल्स में क्या होता है कि जो आयरन होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक मिनरल्स में, हर रॉक्स में कोई सिर्फ एक ही मिनरल्स हो, उसमें कहीं ना कहीं आयरन भी होता है। तो ये O2 क्या करता है, H2O के साथ में मिलकर आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। और आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से उसमें क्या होने लगता है, इसमें हमारी जो वेदरिंग होती है ये वेदरिंग स्टार्ट होने लगती है। फिर इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं हाइड्रेशन की, ठीक है, सो हाइड्रेशन और सॉल्यूशन ये दो आपके बहुत छोटे टॉपिक है। हाइड्रेशन का मीन्स ये होता है कि देखिए जब भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वेदरिंग में स्टार्टिंग से ही रॉक में कोई भी वाटर नहीं होता है। जब रॉक जो वाटर होता है, जब वाटर हमारा चट्टान पे आ जाता है यानी रॉक के पास आ जाता है, तब जाकर इसमें जो वेदरिंग होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे वर्क क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही वाटर किसी आता है रॉक के पास, तो उसके जो मिनरल्स होते हैं वो मिनरल्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसका वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है। और इंक्रीज होने के बाद उसमें जो भी हमारी रॉक्स होती है उस रॉक्स में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जो कैसी होती है, एक्सपेंड होने लगती है। और एक्सपेंड होने के बाद हमारी क्या हो जाती है, स्टार्टिंग वेदरिंग। ठीक, इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मीन्स होता है जो हमारा कार्बोनेशन का मैंने आपको लास्ट पार्ट बताया था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसमें से क्या होता है कि हमारा जो
जितने भी हमारे हैवी लोड होते हैं वो हैवी लोड वाटर क्या कर देता है, वहीं डिपॉजिट कर देता है, और जो उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको जो हमारा वाटर होता है वो बहा कर ले जाता है, जो हमारे चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, अब बात आती है हमारी सेकंड थर्ड की, यानी कि बायोलॉजिकल वेदरिंग, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और आपके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 9th क्लास, उसमें आपका पूरा डेनोटेशन, और डेनोटेशन के साथ में आपके सारे रिवर्स के अपर मिडिल एंड लोअर कोर्स प्लस सारे ड्यूज ये आपके कवर कर दिए जाएंगे, और आपका जो वेदरिंग चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारी जो लास्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो अब हम बहुत ज्यादा देर न करते हुए बायोलॉजिकल वेदरिंग देखते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मीन्स होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, प्लांट एंड ट्रीज और एनिमल्स। ठीक, अभी तक हमने फिजिकल और केमिकल में देख लिया कि फिजिकल हमारी वेदरिंग होती थी, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स होते थे उनकी वजह से, और केमिकल की वजह से। अब बात आती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में कैसे होता है। तो बेटा जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है, बायोलॉजिकल वेदरिंग ह्यूमन एक्टिविटीज, प्लांट एंड ट्रीज और एनिमल्स, एक छोटे से टॉपिक है जिसमें जैसे आपका स्ट्रिप माइनिंग, एग्रीकल्चर, एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो धुआं होता है, ये सारी चीजें हमारी क्या करती हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग का एक कॉज क्रिएट होता है। प्लस प्लांट एंड ट्रीज, जैसे कि आप लोग देख लेते हैं जो दीवारों पे हमारे जो पेड़ निकल आते हैं, वहां से उनमें जो भी रूट्स निकलती हैं सॉइल्स में, उनको जो नरिशमेंट मिलता है, उस नरिशमेंट की वजह से जैसे जो रूट से, यानी जो रूट से हमारे पेड़ निकलते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो उस एरिया को ब्रेक कर देते हैं, और उसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग ये कंप्लीट होने लगती है। और लास्ट हमारा जो पार्ट होता है एनिमल्स, और इन एनिमल्स में कोई बहुत बड़े बड़े एनिमल्स नहीं होते हैं, इसी पर हमारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स प्लस वर्म्स, ये क्या कर ये होते हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल वेदरिंग के छोटे छोटे से हमारे जो पार्ट होते हैं, ये उसके कॉजेस होते हैं, जो हमारी पूरी बायोलॉजिकल वेदरिंग को उसके साइकिल को ये कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, और इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा सीबीएसई के लिए फ्रेंच एवोल्यूशन हिस्ट्री का टॉपिक। और उसमें जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी हमारी क्लास ले सकते हैं, क्लास 10th का होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।